स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे माँ जी, आप अभी तक शोक मना रही हैं? तुझे कैसे पता? अरे जंगल की आग की तरह ही घर की खबर फैलती है। अब आप तनिको आंसू मत बहाइए उनके लिए। क्या? हाँ, वो आदमी जितना ना जमीन के ऊपर थे उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर थे। मतलब कि दो रूप था उनका। हाँ, जैसे तुझे सब पता है। अरे माँ जी, अफसोस तो यही बात का है कि आपको कुछ नहीं पता। यादव 25 साल की शादी थी हमारी। 25 साल तक आपकी आंखों में धूल झोंकते रहे वो। अब छोड़िए, अब हमारा मुंह मत खोलवाइए आप। अरे खोल दे, जहाँ इतना बता दिया ये भी बता। का बोलूं माँ जी, उनके नए लक्षण तो अब जाके पता चला है। आप याद है, बहुत प्यार से एक खाने का डब्बा बना के दिया करती थी। हाँ, पता है उनके ऑफिस में सबको बहुत पसंद था मेरे हाथ का बना खाना। अच्छा, आपके घर के आगे एक कचरे का डब्बा था ना? हाँ 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 था। हाँ, तो आपका डब्बा जाता था वो कचरे के डब्बा में, और बगल में वो मछली फ्राई करता था, तो वहां से पाम्पलेट लेकर वो घपड़ घपड़ खाया करते थे। हाँ, इतनी बेकदरी। माँ जी, बेकदरी नहीं, ये धोखे पे धोखा था। अब आपको हम का बोले, छोड़िए, अब मन खराब होगा आपका। अरे खराब कर दे मन मेरा। वो जो हर शनिवार को एक क्लब में जाया करते थे ना शतरंज खेलने। चेस क्लब था ना? शतरंज तो वो आपके साथ खेल रहे थे, असल में वो जाते थे इसमें। क्या? अरे ये दारूबाजी माँ जी। दारूबाजी भी? हाँ, सुनिए, वो ना अपने दोस्तों के साथ दरिया किनारे में जाके रोजाना दारूबाजी होता था। अब आपको हम का बताएं। अब देखो इंजीनियर साहब भी आ गए हैं। एक बार का घटना है ना कि उनकी गाड़ी बोले ठोक दिया कोई, उसका बहुत बवाला मचा था, और फिर इल्जाम आया था ये देखो ये इंजीनियर बाबू के ऊपर, लेकिन वो गाड़ी वो खुद ही ठोके थे। What? हाँ, देखो बहुरानी आ गई है। बहुरानी का एक सोने का कंगन था जो गायब हो गया। हाँ, और पता है फिर कभी मिला भी नहीं। अरे तो मिलता कैसे? क्या? वो भी उन्होंने? अब हमारा मुंह मत खुलवाइए माँ जी। अरे अब इतना खोल दिया तो और भी खोल दे और बता दे सब कुछ। का बोले क्या? अरे घोड़े के रेस में सट्टा लगाया था। सट्टा? यादव, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? का बताते, हम तो बार बार बोल रहे हैं, आपका मन खराब होगा। अब देखिए बताता हूँ। जुआड़ी हो, शराबी हो, सट्टा हो, चरित्रहीन हो। जी, आपके प्राणनाथ थे वो, हम क्या बोले बताइए। प्राणनाथ? प्रेमनाथ से भी ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर निकले ससुर जी। अरे शराफत का मुखौटा पहने हुए थे वो। हाँ, कहाँ की शराफत? वो तो एकदम जलील इंसान थे, जलील। अब आएगा मजा। 2 किलोमीटर हो गए ना? तुम्हें सब पता है। चाहने वाले कयामत की नजर रखते हैं। अरे वाह, तो तुम मेरे शेर नहीं भूली? हाँ, इससे पहले मैं तुम्हें भूल जाऊं, मिल लो मुझसे। इंतजार की चंद घड़ियां ही हैं। सामने राइट की तरफ एक रास्ता मुड़ता है, बस वहां से ओनली 10 मिनट्स, और मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ा दिखूंगा। See you soon. ओके। अरे पर्स किधर गया? इधर ही तो रखा था मैं।
आओ प्रिंसेस, यू स्पॉइल्ड ब्रैट, अपने प्रिंस चार्मिंग को मिलने। हाँ सोफिया, तुमने मेरे बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाया। मेरा सिर्फ मैरिड औरतों के साथ लफड़ा नहीं होता। आज तुम्हारे साथ जो करूंगा ना मैं, सोफिया ऑलरेडी पहुंच गई क्या? मुझसे पहले कैसे पहुंच गई? और मेरे बिना मेरा इंतजार किए अंदर चली गई। यहां तो भूत, पर वो अंदर कैसे? नहीं बहन, इसे डरने से कुछ नहीं होगा। अगर सोफिया अंदर जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? आखिर उस जंगली बिल्ली को मिलेगा ना ये शेर। ऐसा बदला लूंगा ना। सोफिया, अरे वहां जॉनी मेरा इंतजार कर रहा होगा। सोफिया, अरे कहीं पर्स किचन में तो नहीं भूल गया? अब तो गॉड भी तुमको मुझसे बचा नहीं सकता सोफिया। ऐसा बदला लूंगा। बदला? किससे बदला? यही जैकेट, यही जैकेट, यही जैकेट पहन के शादी के लिए मेरा हाथ मांगा था ना बदमाश थे। आई, मिल गया। बाबा का चेस बोर्ड मिल गया। अब इस चेस बोर्ड को जब भी मैं उनसे कहता था कि बाबा मुझे चेस सिखा दो, तो कहते थे कि बेटा मैं मंदिर जा रहा हूं कीर्तन करने। कैरेक्टरलेस डर्टी ओल्ड मैन। अब पता चला किस टाइप का कीर्तन करने जाते थे वो। ठरकी बुढ़ा। पहले इसे तोड़ूंगा, ये, फिर उसके बाद उनकी सारी किताबें जलाऊंगा। क्यों? भाई आप भूल रही हैं, आपको उनका फेवरेट पास टाइम याद नहीं है? मेरी स्पेलिंग सुधारते थे। आई ससुर जी की घड़ी यहीं से गिरा दूं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं राधा, ऊपर से नहीं, यहाँ ला। पहले उससे मैं 2-3 लाते मारूंगी। हाँ
ठीक है। ये अरे अरे आप लोग शुरू हो गए, रुको रुको। अरे बदला लेना है। अरे ये बात तो वही कह रहा है। कौन? अरे जल्दी चलो, एक घुसपैठिया घुस आया है। अरे घुसपैठिया आया नहीं है, घुसपैठिया तो रहता है इस घर में। अरे वो युग नहीं, एक नया नमूना आया है, जल्दी चलो। अरे ये घर है कि धर्मशाला? जिसे देखो चल के घुसाता अंदर। बोलता है बदला लेना है। बदला तो हमें लेना है ना। तुम लोग जल्दी आओ, चलो। हमारे घर में कोई घुस आएगा, हमसे बदला लेगा, हमें दोबारा मारेगा और हम चुप बैठे रहेंगे। आई, क्रांति शुरू करें। क्रांति जिंदाबाद, वंदे मातरम। मेरा खून खौल रहा है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सोफिया कहाँ है? सोफिया बाहर गई है। मुझे पता है वो बाहर गई है, पर वही तो कहाँ गई है? साजिश, बदला, सोफिया। ट्विटर लैंग्वेज में क्यों बात कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आती। बेन, बेन, बेन सोफिया से अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें सोफिया की प्रिंस चार्मिंग के बारे में पता है? जो इतने दिनों से सोफिया को मेल भेज रहा है, वो बेन है। इस बेन को तो मैं खून कर दूंगी। जरूर कर देना, पर पहले ये सोचो कि उसने सोफिया को बुलाया कहाँ होगा। मैं जहाँ जा रही हूँ ना, मैं एक पर्ची में लिख दूंगी, और अगर मुझे किसी भी हेल्प की जरूरत हुई, then I'll call you, all right? सोफी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जाने से पहले वो लिख के जाएगी कि उसे कहाँ बुलाया है। चलो ना उसके रूम में जाके देखते हैं। चलो। लेकिन मैं बेन की चटनी बना दूंगी, चटनी। जरूर बना देना, उस चटनी को मैं अपने चिप्स के साथ खा भी जाऊंगी। पर पहले सोफी, सोफी। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। भालेकर मैंशन। This is so adventurous. मेरे प्रिंस चार्मिंग ने मुझे यहाँ बुलाया है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था। मुझे कितना समझता है। अपना युग, तुम? हाँ, मैं। तेरा ही युग है यार। और भैया कितनी सुंदर लड़की से बात कर रहा है। तुम यहाँ? और कहाँ? आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए? मैंने? शक्ल देखो तुम्हारी कितनी भोली है। मैं है भी भोला। मार फुट मासूम हो तुम। वो तुम ही थे ना जो उस दिन बच्चा लेके आए थे और कहा था फिर बाद में कि वो बच्चा मेरा नहीं है? नहीं, वो बच्चा मेरा नहीं था। शट अप। उसके बाद हमारे घर में गार्डनर बन के आते हो। पीटर सर बोला मेरे को। और मेरे ड्राइवर? तो ये चाल तुम्हारी थी? तुम ही थे? किया क्या है? मैं मेरे प्रिंस चार्मिंग बनने का नाटक। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं? तुम इतने बड़े चोर फरेबी धोखेबाज निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था।
व्हाट? आप बोलने देंगे तो मैं तो यहाँ खड़े होके मैं तुम्हारी झूठी बातें सुनूं? हाँ? ओह, तो अब दुखी होने का नाटक भी करने लगे, राइट? मैडम, इस दुनिया में सिर्फ सच्चे लोगों का ही दिल दुखता है, मालूम? सच्चे? और तुम? अरे शर्म करो, तुम जैसा इंसान हो भी कैसे सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो देखो, गले में बिना स्टॉपर लगाए बस बोलती ही जा रही है, फालतू में चिल्ला रही है मेरे बेचारे युग को। मेरे बेचारे युग को? अरे पर तेरा युग क्यों भीगी बिल्ली बन के खड़ा हुआ है? देख देख उसकी शक्ल देख, मुझे लगता है पक्का गलती इसी की है। आप तो डेफिनेटली कैसे बोल सकते हो? अरे तो चुपचाप क्यों खड़ा होकर सुन रहा है? भैया, इतने साल से हमारी आजी जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बता रही है, वो आप कभी ध्यान से सुन भी रहे थे? एक मिनट, ये फ्रीडम स्ट्रगल और जो नीचे तमाशा चल रहा है उसका क्या कनेक्शन है? भैया, हमारे बोलने का, सोचने का, काम करने का सभी अधिकार इन अंग्रेजों ने छीन लिया था। हाँ। इसमें हमारी कोई गलती थी? नहीं। फिर भी हम इतने सालों से सब कुछ चुपचाप सह रहे थे ना। पॉइंट तो है तेरी बात में। इसीलिए मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मेरा बेचारा युग मासूम है। तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया, क्यों? बोलो। मैंने यहाँ पे? एक सेकंड, वो तुम ही हो ना जो मेरा पीछा किया करते थे? ओ, तो तुमने मुझे समुद्र में बॉटल फेंकते हुए देखा, राइट? देखा है, पर क्यों अब पता नहीं। मुझे लगता है कि युग इस लड़की से प्यार करता है। युग के एक्सप्रेशंस तो देखो। यार तू तो लव गुरु हो गई यार। अब आपकी संगत का कुछ तो असर होगा ना मुझ पे। 12 साल के थे जब इन्फैचुएशन हुआ, 50 लड़कियों से मोहब्बत हुई, 45 का अपने दिल तोड़ा और 5 ने आपका दिल तोड़ा। अब मेरा दिल किसी ने नहीं तोड़ा। ठीक है, लेकिन भैया मुझे तो लगता है ना कि ये लड़की जरूर युग का दिल तोड़ रही है। मन तो कर रहा है कि नीचे जाके सिर्फ तमाशा रख के दो अभी। चिल बहना, कंट्रोल। अब इतना भी भावनाओं में मत बहो कि तुम भूल जाओ कि हाँ, आई नो कि हम इस गेट के बाहर नहीं जा सकते। करेक्ट। अंदर से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? लगता फिर कुछ गड़बड़ है। फिर कोई नया पंगा। चल। पर तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली कैसे? इंफॉर्मेशन? ओह, तुम घर में जब काम करने आए थे तो तुमने बेद से बात की होगी, मेरे खिलाफ कॉन्स्पायर किया। नहीं मैडम, आप ये जो बड़ा बड़ा शब्द बोल रहा है, इसका मेरे को स्पेलिंग भी नहीं मालूम है। जिन शब्दों की स्पेलिंग तुम्हें आती है उन शब्दों में बताती हूँ। तुमने मेरे खिलाफ प्लानिंग की या नहीं की? मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की या नहीं की? बोलो मिस्टर एवन मच्छी वाला। लकी हो तुम कि इस बार मैंने तुम्हें जेल नहीं भेजा, समझा? और जो मेरे डैड ने तुम्हें नौकरी दी थी ना, मैं उससे तुम्हें अभी निकालती हूँ, अभी के अभी। तुम्हारे जैसा 3rd क्लास लड़का मुझ जैसी लड़की का ड्राइवर बनेगा? तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझती थी मैं। फनी हो, जॉयफुल हो, हेल्पफुल हो, बट मैं बिल्कुल गलत सोचती थी। तुम तो लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हो। वो भी उन लोगों के जिन्होंने तुम पे भरोसा किया, बुरे वक्त पे तुम्हारी मदद की। I'll never forgive you. Never.